प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु जी की मंगनी की और अब आगे साखी गुरु जी के विवाह की। इसके पश्चात संसार के श्री गुरु नानक देव जी फिर मोदी खाने का काम सुचारू रूप से करने लगे। तब एक पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी का विवाह नियत किया हुआ था। यह विवाह पढ़कर जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हुई वह कथन से बाहर है। यह शुभ सूचना तलवंडी में श्री कालू जी को दी गई। बताशे और 5 रुपये निध ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुंच गए। कालू जी के तथा अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा न रही। कालू जी ने अपने ससुराल में व अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से इस प्रसन्नता का प्रदर्शन किया गया। श्री कालू जी ने राय बुलार के निकट जाकर विवाह की सूचना दी और कहा कि हजूर, आपके दास नानक का विवाह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियत हुआ है। शब्द सुनकर राय बुलार को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा, हे कालू, तू अल्प बुद्धि है। तू संसार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है। तेरे यह शब्द हैं कि आपके दास नानक का विवाह है, सुनकर मन को ठेस लगी है। पटवारी साहिब, श्री नानक देव जी के चरणों में अनेक दास मेरे जैसे हैं, वह तो अखिल विश्व स्वामी है। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा याचना की। राय ने कहा कि हे कानू, तू भी मुंह का कड़वा और जैसे को तैसा मिले। मैं मूले को भी जानता हूँ, वह भी धैर्य विहीन पुरुष है। तुम दोनों कुक्ष में एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब काम ठीक करे तो करे। तब कालू जी ने कहा, हजूर, मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसके विवाह में कोई ऐसे शब्द क्यों कहूँगा जिसमें विघ्नों का भय हो। राय ने कहा, अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ। अतः श्री नानक देव के चरणों में मेरा सलाम कहना और सत्कार करना। तब श्री कालू जी के साथ लालू जी, परसराम, इंदर सेन फिरंदा, जगतमल, लाल चंद, जगत राय, जटमल और इनके अतिरिक्त जितने भी बेदी उपस्थित थे सभी तैयार हो गए और माझे से रामाजी आदिक भी आ गए। सभी सुल्तानपुर में पहुंच गए। जब विवाह के दिन में 5 दिवस रहे तब विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। अतः बारात सुल्तानपुर से आनंद पूर्वक विदा हुई। श्री मूले जी को सूचना देने के लिए निध ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर पता दो कि सुल्तानपुर से बेदियों की बारात आ गई है। निधा जी गए तथा जाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना के लिए भेजा है। मूला जी ने अपनी बरादरी को सूचना दी तथा स्वयं अजीते रंधावे के पास गया जो पखोके का चौधरी था। मूला जी ने उसे कहा कि चौधरी जी, वेदियों की बारात बाग में दहरी हुई है, आप भी स्वागत के लिए चलो। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आप जाओ, मैं वृद्ध हूँ, जाना कठिन है। तुम जाकर मूला जी के कथनानुसार सब काम करो। हे मूला जी, मेरा शरीर शिथिलता होने से जा नहीं सकता। तब चौधरी जी ने कहा, मूला जी, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ।
बारात ऊंची कुल की है, अर्थात बेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है कि लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है वह भी जबान का कड़वा है, तथा परम प्रणंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी ओर से उनका सम्मान तथा सत्कार हो उचित है। यह सुनकर मूला जी ने कहा कि हे चौधरी जी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है, तथा पश्चात निध ब्राह्मण को कुल रीति करके विदा किया और आप सभी मिलकर बारात के स्वागत को चले तथा पूर्व रीति अनुसार बटेहरी का सामान भी साथ लिया। बारात को पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जिसे बटेहरी कहते हैं। फिर आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। कालू और जय राम जी का पिता रुपये पैसे श्री नानक देव जी के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला जी की प्रारब्ध की सराहना करते थे। इंद्रादिक देवता तथा उनकी देवगणाएं विवाहोत्सव देखने को वहां आ गए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई, उस समय का दृश्य देखने से ही संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना घृष्टता है, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई। ब्रह्मा ने वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ। श्री सुलखनी जी को विधि पूर्वक स्नानदिक करवाकर खारों पर श्री गुरु जी के साथ बैठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा शुभ कार्य उत्पन्न होने लगा। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। बाले ने कहा, मैं कहने लगा हूँ, वह अपने नेत्रों से देखी हुई बात है। अनेक बातें सुनकर श्री गुरु अंगद जी को वैराग्य होता रहा। जिस समय लावा का समय आया तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला, तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ। जो कुछ छुप कर खर्च हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंत तो गत्वा विवाह कार्य मंगलमय तथा आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चतुर्थ दिन गुरु जी डोली लेकर बारात के सहित सुल्तानपुर आए। उस समय कालू जी और लालू जी ने कहा कि नानक जी और नव विवाहिता कन्या को अब तलवंडी में जाना उचित है। परंतु नानकी जी और जय राम चाहते थे कि नानक जी तथा कन्या यहीं सुल्तानपुर में ही निवास करे। तब परमानंद ने कहा, सुनो मूलचंद जी, यह प्रथम वार है, अब तो इनको अपने घर तलवंडी में जाना उचित है, क्योंकि श्री माता जी ने भी शगुन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहाँ ही रहना है, क्योंकि मोदी खाने की देख रेख करनी है। अंत डोली के सहित गुरु जी तलवंडी को चले। गुरु जी ने कहा, बालाजी, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं एक अशिक्षित जाट हूँ, मैं मोदी खाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ। श्री गुरु जी ने कहा, हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा, हम लोग 1 मास तक लौट आएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ, परंतु मेरा मन चाहता था कि मैं आपकी लीला जो तलवंडी में होगी उससे दूर न रहूं। वह देखने की इच्छा थी, परंतु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। 1 महीने के पश्चात श्री गुरु जी सुल्तानपुर में आ गए। बहन बहनोई को प्रेम सहित मिले। यथोचित सम्मान हुआ। माता चोनी जी ने अपनी नंद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन गुरु जी मोदी खाने में विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी एक दिन आकर चोनी जी को उनके मायके ले गए।
उधर गुरु जी मोदीखाने में तुला पकड़ कर लोगों को प्रत्येक वस्तु तोल कर देने लगे तथा बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। गुरु जी अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्प बुद्धि लोग कहते थे कि नवाब का मोदीखाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देगा। कोई कहता भाई जब हिसाब होता है तब एक पाई का भी नुकसान नहीं होता, नानक के पास परस का वहा है जिसमें कमी पूरी हो जाती है, इत्यादि। इधर श्री गुरु नानक देव जी अपने घर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता से भेजते थे। अन्न वस्त्रादिक किसी भी वस्तु के देने में कोई संकोच नहीं था। कुछ समय के पश्चात माता चोनी जी भी सुल्तानपुर आ गए। गुरु जी ने चोनी जी को सभी वस्तु भेजना अपना कर्तव्य जाना था, परंतु संसारी मोह गुरु जी में न होने के बराबर था। माता सुलखनी जी अपनी नंद नानकी जी को यह उपालंब देती थी कि आपके भाई में मोह की न्यूनता है। वे साधु स्वभाव के पुरुष हैं, वैसे तो मुझे प्रत्येक प्रकार से सुख है तथा एक महापुरुष की पत्नी होने का भी गर्व है, परंतु उनके भीतर पनी प्रेम की न्यूनता देखकर मन को कुछ कष्ट होता है, जिसे मैं आपके समक्ष ही कह सकती हूँ। माता सुलखनी जी मूले योगे की पुत्री होने के नाते उसको योनि भी संबोधन किया जाता है। चौरी जी के मन को क्षोभ देखकर नानकी जी अधिक से अधिक दुलार करती थी, फिर छोटी भर जाए वैसे भी दुलार की इच्छुक होती है। गुरु जी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओतप्रोत होते थे तब आपको घर आना भी विस्मरण हो जाता था। जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते थे तब सुलखनी जी उपालंब भरे वाक्य कहती थी कि आपने मुझे कहाँ दे दिया, जिसको आपने मेरा पति बनाया है वह तो कई कई दिन घर में भी नहीं आते और पूर्ण रूपेण बात भी नहीं कहते। तब मूला जी जयराम से झगड़ते तथा कहते थे कि मैंने तुम्हारे ही आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया है। जब कभी नानक जी से मूले का अथवा उसकी स्त्री जिसका नाम चंदो रानी था मिलाप होता था तो सास ससुर नानक जी पर क्रोध की बौछार करते, परंतु सतगुरु जो प्रभु मस्ती में ओतप्रोत होते बोलना तक भी पसंद नहीं करते थे। प्रत्येक मास के पश्चात मूला और चंदो रानी अपनी पुत्री सुलखनी को मिलने आते थे तथा मन का क्रोध निकाल कर ही दम लेते थे। चंदो रानी बीबी नानकी जी से लड़ाई झगड़ा करती थी, कहती सुन नानकी, तुम लोगों को परमात्मा का भय नहीं है। यदि तू अपने भाई को समझाने वाली हो जाए तो मेरी पुत्री पति प्रेम से कभी वंचित न रहे, तेरा ही दोष है जो हमें दुखी कर रही है। तू अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जय राम अपने साले को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, यह काम कैसे बने। नानकी जी ने आदरपूर्वक शब्दों में कहा, मासी जी, मेरा भाई न तो चोर न द्यूत कर्म करता है तथा न ही वह परस्त्रीगामी है और न कोई और बुराई करता है, फिर मैं उसे कहूँ तो क्या कहूँ। हाँ, दान करता है, साधु संत की सेवा तथा ईश्वर भक्ति करने वाले को मैं तथा उसका बहनोई क्या कहें। हे मासी जी, यदि आपकी कन्या नंगी भूखी तथा वस्त्र और आभूषणों से वंचित रहे तो तब आपका उपालंब उचित है तथा भरजाई का भी क्रोध करना उचित है। जिस नारी का पति प्रत्येक दृष्टि से शुभ काम करने वाला हो तो फिर वह स्त्री दुख को अनुभव करे तो यह उसकी प्रारब्ध का दोष है। उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना उचित है। प्रत्येक सुख होते हुए तथा प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए भी यदि हम बुरे हैं तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग आपके अधिक बोलने का बुरा नहीं मनाते, हम तो सदैव आपके ऋणी हैं। इस प्रकार उत्तर सुनकर गुरुजी की सास वहां से उठकर चली गई।
फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई तथा कहने लगी, तेरी नंद ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है, मुझे तो उत्तर देना कठिन हो गया था। सुलक्षणी जी ने कहा, माता जी, मुझे खान पान वस्त्र तथा आभूषण आदि की तो कोई कमी नहीं, बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है तथा काम करने वाले अनेक दास दासियां हाथ बांधे रहते हैं, दुलार की तो कोई न्यूनता नहीं है। यदि कष्ट है तो यह कि मेरे पति वैसा मोह नहीं करते जैसे अन्य पुरुष किया करते हैं, अर्थात उपराम से रहते हैं, बस वही मुझे दुख है। यह सुनकर चंदो रानी फिर नानकी जी से मिली तथा जो कुछ सुलक्षणी जी को कष्ट था वह कहा। यह भी कि नानक देव बहुत बहुत दिन अनुपस्थित रहता है। नानकी जी ने कहा, मासी जी, मैं सत्य कहती हूँ कि भाभी जी का स्वभाव भी गर्म सा है। मेरे अनेक बार बुलाने पर यदि कभी मेरे घर में भी जाती है तो क्रोध से भरी बातें करती है, परंतु मैं उसे छोटी भौजाई समझकर सदैव प्रेम करती हूँ। चंदो रानी ने कहा, देख बीबी नानकी, सुलक्षणी ही नहीं अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिए। नानकी जी ने कहा, यह तो आपका कथन सत्य है, ईश्वर कृपा करेंगे, परंतु अपनी कन्या को भी कुछ समझा कर जाओ जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो। पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्र चातुर्यता है। इस बात को आप ध्यान से विचारेंगे तो अक्षरशः सत्य पाओगे। फिर मासी जी, मैं तो अपने भाई नानक देव को परमेश्वर अवतार मानती हूँ और मेरा भाई मेरी बात स्वीकार करेगा, जिससे भौजाई कष्ट से मुक्त हो जाएगी। इतनी बात के पश्चात बंदो रानी चली गई। एक दिन श्री नानक देव जी बहन नानकी को आकर मिले। प्रसन्नता पूर्वक सत्कार के पश्चात नानकी जी ने कहा, मैं आज अपने अहोभाग्य समझती हूँ जो परम ज्योति रूप भ्राता के पवित्र दर्शनों से हूँ धर्म चक्षु प्रसन्न कर रही हूँ। तब श्री नानक देव कहने लगे, बहन जी, मैं तो आपका सेवक हूँ। नानकी के कहा, आप ऐसे न कहा करो। गुरु जी ने कहा, आप मुझसे बड़ी हो इसलिए यही कहना उचित है। नानकी जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आयु के दिनों से बड़ी हूँ, परंतु भाई जी आप कर्तव्य में बहुत ही बड़े हो। बड़ा वही है जिसमें बड़ाई पाई जाए। तब नानक जी ने एक रहस्यपूर्ण दृष्टि से बहन को देखकर कहा, नानकी जी, आपके ऊपर उस अकाल पुरुष की अपार अनुकंपा है, जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे ही ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, दूसरों को नहीं। नानकी जी ने कहा कि मैं प्रभु कृपा तब मानूंगी जब आप मेरा आग्रह स्वीकार करोगे। तब सर्वज्ञ नानक जी बोले, बहन जी, आपकी प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में ही मेरी बहन नहीं हो अपितु पूर्व जन्म में भी मैं आपका भाई था तथा आप मेरी पूज्य बहन थी। फिर आपकी मुझ पर सदैव कृपा रही है। मैं आपका आभा हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। श्री गुरु नानक देव जी की यह प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में आश्रय होता है। अधिक क्या कहूँ। मैंने सुना है कि आप हमारी भौजाई जी को प्रेम दान नहीं देते। नानक जी ने कहा, मैं आपके समक्ष प्रण कर चुका हूँ, अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा और करूँगा। अब इस बात को छोड़ दो। नानकी जी ने कहा है, भाई जी, बहनों के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में लेकर खिलाने का अत्यधिक चाव होता है। मैं भी आपकी संतान को गोदी खिलाना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुस्कराकर कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। इतनी कहकर गुरु जी निवास स्थान को चल दिए।
उस दिन से गुरु जी नियमानुसार घर में ही निवास करने लगे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।